आपको कैस्ट्रा बहुत पसंद है? मेरे यहाँ के सुपरमार्केट में आजकल ये सब नहीं मिलता। पर हमारी बेकरी का सबसे अच्छा है। अपना ख्याल रखिएगा सर। फ्लाईहेड, इसे छोड़ दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मार दिया तो वो लड़की मुझे डरावना तांत्रिक समझेगी। मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे नहीं लगता हमारी जिंदगी का कोई खास मकसद होना चाहिए। मैं बस 40 साल की उम्र तक ढेर सारे पैसे कमाना चाहता हूँ और ऐसे देश में जिंदगी बिताना चाहता हूँ जहाँ ज्यादा खर्चा ना होता हो। मुझे स्कूल से निकले 4 साल हो गए हैं, लेकिन मैं हर वक्त पैसों के बारे में ही सोचता रहता हूँ। अगर पैसे हो तो मुझे शापित शक्तियों या दूसरे इंसानों से कोई मतलब नहीं। पैसा 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 पैसा, मुझे बस ढेर सारे पैसे चाहिए। आपकी नींद पूरी नहीं होती क्या? तुम ही तो देखने में बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो। दरअसल कुछ दिनों से मेरा कंधा बहुत दर्द हो रहा है। मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ। 1 सेकंड जरा आगे आ सकती हो? अब तुम्हारा कंधा कैसा है? हाँ, ये तो ठीक हो गया। अगर वापस तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास चली जा। मैं चलता हूँ। जरा सुनिए, आपका शुक्रिया। दोबारा जरूर आइएगा। आपने सुना नहीं क्या? मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए। मुझे जितने लोगों ने शुक्रिया कहा है उतना काफी है। मुझे कोई पछतावा नहीं। ये क्या कर रहे हो बच्चों? शांत हो जाओ। तुम इसके भाई हो फिर भी ऐसे अंदर नहीं आ सकते। इसके लिए माफ कर दीजिए, इमरजेंसी है। ये मेरा नंबर है, कॉल करना, ठीक है? हाँ तो भैया कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम बोल सकते हो। से 2 या 3 साल बाद मेरे बेटे को जनिन खानदान को बेचा जाएगा। उसे बचा सकते हो तो बचा दो। तुम मेगो में खुशी करो हो ना? आप कौन है? तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो। सुनो लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? खुशी गुरु। तुम्हारा नाम ज़ेनिन नहीं है क्या? चलो अच्छी बात है। गोजो, हाँ? बड़े दिनों बाद मिले। ये बहरूपिया है क्या? ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है? नहीं, ये सच में वही है। काफी समय बाद मुलाकात हुई। युताओ कोत्सु, पता है कब से तुम पर हाथ साफ करने का मौका ढूंढ रहा था मैं। ग्रेजुएशन से पहले आखिरी बार तुम्हें पीटना चाहता। हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें अभी ही खत्म कर दूं। मुझे छूना मत रीका। सारे ग्रेड्स के स्टूडेंट हैं, तुम सबको नए स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। सुना है वो पत्ते गिरने पर भी डर जाता है। ये मत सोचना कि मैं नैनी बन के उसकी देखभाल करूंगी। जो भी हो, तुम अंदर आ सकते हो। अंदर का माहौल कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है। मैं तो उसे इग्नोर ही करूंगी। क्या तुम जानते नहीं, तुम श्रापित हो। मैं तुम्हें बचाने आ गया। यूटाइम, तुम रो रही हो? वो गधा कहाँ है? गोजो सर अभी नहीं आए। मैं आ गया। मैं
मैं बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए विदेश गया हुआ था। तुम सबके लिए वहाँ से बहुत कुछ लेकर आया हूँ मैं। क्योटो वालों के लिए मैं कबीले के बनाए हुए नजरबट्टू लेकर आया हूँ। तुम्हारे लिए नहीं लाया यूटाइम। मुझे नहीं चाहिए। और तुम गुस्से में क्यों हो? क्या मैं तुम्हें गुस्से में लग रही हूँ? भूल गया था, तुम्हारा तो चेहरा ही ऐसा है। जुजुत्सु हाई में कोई है जो शापित जादूगर या शापित शक्तियों से मिला हुआ है? ऐसा है तो उसका साथ कोई नहीं देगा। क्योटो वालों पर भी नजर रखो। ऐसी बात है तो मैं भी तो गद्दार हो सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत कमजोर हो। हमारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है? ऐसा करोगी तो जिंदगी भर सिंगल रहोगी। क्या बकवास कर रहे हो? I'm on the verge of getting it. I run back to the top. Now I'm Mr. Charisma, fucking Pablo Escobar. बेसबॉल आप कब आए? ये सब क्या हो रहा है यागा? लेकिन मैंने तो सिंगल बैटल्स लिखा था। वापस आओ गोजो। क्या आपको अभी भी यूजी से नफरत है? बात पसंद या नफरत करने की नहीं है। जुजुत्सु के कानून के मुताबिक यूजी को जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो सिर्फ गोजो की बेवकूफी की वजह से जिंदा है। यागा, पहले तुम इस गोजो का कुछ करो। क्या कर रहे हो तुम? पर तुम गुस्से में क्यों हो? क्या मैं तुम्हें गुस्से में लग रही हूँ? भूल गया था, तुम्हारा तो चेहरा ही ऐसा है। जुजुत्सु हाई में कोई है जो शापित जादूगर या शापित शक्तियों से मिला हुआ है? नामुमकिन। बेहतर होगा कि तुम क्योटो वालों पर भी नजर रखो। ऐसी बात है तो मैं भी तो गद्दार हो सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत कमजोर हो। हमारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ? अगर ऐसा करोगी तो जिंदगी भर सिंगल रहोगी। क्या बकवास कर रहे हो? गोजो खानदान का बच्चा, उसके पास 6 आंखों की शक्ति है। उसकी जान लेने का इनाम अभी से 10 करोड़ तक पहुंच गया है। ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, जो उसे मारेगा उसे इनाम मिलेगा। शापित शक्तियां पिछले कुछ सालों में कमजोर बन गई है। मैं उस पल ही समझ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। गोजो सातोरु पैदा हुआ, सारी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया था। मैं एक बार गोजो खानदान के उस बच्चे को देखने गया था जिसके पास 6 आंखों वाली शक्ति थी। ओए! गोजो सातोरु यहीं शिबुया में ही है। कील यहीं छोड़कर भाग लो वरना वो आ गए तो मारे जाओगे। मुझे बेवकूफ मत बना। गोजो तो कैद हो गया है। तुमने ही तो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताया था। गोजो आजाद होता तो हम चुपचाप घर में पड़े होते। मुझे पता था ये गोजो सर को नहीं हरा सकता। कुत्सु को तुम्हारे हवाले किया था। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा है सातोरु गोजो। मैं कोई बहाने नहीं बनाने वाला था। तुम यहाँ भी मजाक कर रहे हो? अगर रिका ओरिमोटो बेकाबू हो जाती पूरे शहर को तबाह कर सकती थी। मैं अपनी जान पर खेलकर भी ऐसा होने से रोकता। उस श्राप के बारे में मैं बस एक बात कह सकता हूँ, कैसे एक छोटी सी बच्ची जो किसी सॉर्सरर फैमिली से नहीं थी इतना बड़ा श्राप बन गई। जिस चीज को हम समझ नहीं सकते उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ा ट्रायल एंड एरर करूंगा, उसे कुछ वक्त के लिए छोड़ दो, देखते हैं क्या होता है। भूलो मत, यूताओ कुत्सु की सजा बस थोड़े समय के लिए खारिज हुई है। और तुम ये बात मत भूलना कि यूताओ कुत्सु के सर पर मेरा हाथ है। सच में ये स्कूल डायरेक्टर्स नीम चढ़े करेले हैं। मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं इनकी तरह ना बनूं। इन्हें समझ नहीं आता क्या? किसी को भी यंग लोगों से उनकी जवानी छीनने का हक नहीं है। किसी को भी ये हक नहीं है। वहाँ जो शक्ति थी वो अव्वल दर्जे की थी और उन्हें बचाने के लिए जो शायद जिंदा भी ना हो तुमने फर्स्ट ईयर वालों को भेज दिया। वो तो बिल्कुल नहीं भेजना था। मैंने हमारे सीनियर से बहस करके जबरदस्ती उसकी मौत की सजा टलवाई थी। और जिन सीनियर्स को इस बात से दिक्कत थी वे ना होने और उस शक्ति के हमले का फायदा उठाया और धोखे से यूजी को खत्म करवा दिया। किसी एक की गलती साबित करने का फायदा नहीं। इसलिए अब बेहतर यही होगा कि मैं उन सभी सीनियर्स को मार डालूं। मुझे लगता है तुम इसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते थे। वो इसलिए क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ और अपने स्टूडेंट्स की फिक्र करता हूँ। वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो।
जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा कि जो चीज असलियत में है असल में वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी। सुनो, इस दुनिया में तुम कहीं पर भी जाओ, जहाँ कहीं भी तुम्हें रोशनी मिले वहां पर तुम्हें अंधकार भी जरूर मिलेगा। और जब तक जीतने की उम्मीद है उस ख्याल को सच करने की इच्छा भी रहेगी। शांति के लिए स्वार्थी इच्छाएं युद्ध को जन्म देती हैं और प्यार की रक्षा करने के लिए नफरत का जन्म हो जाता है। ये सब एक बंधन जैसा है, एक रिश्ता जो अलग नहीं हो सकता। केवल विजेताओं की दुनिया, केवल शांति की दुनिया, एक दुनिया सिर्फ प्यार की। मैं निर्माण करूंगा ऐसी दुनिया का। अगर तुम्हें चोट पहुंचती है तो तुम नफरत सीखते हो। अगर दूसरों को चोट पहुंचाओ तो सब तुमसे नफरत करेंगे और तुम खुद को दोषी समझोगे। लेकिन हमारा इस तरह उस दर्द को समझना और दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाकर बल्कि उन्हें बचाना, वही तो है जो हमें इंसान बनाता है। अगर तुम ताकतवर हो, बेइंतहा ताकत रखने वाला हर हालात से निपट सकता है। कमजोर इंसान डरने और बेसहारा खड़े रहने के अलावा कभी भी एक ताकतवर इंसान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कमजोरों का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है। भले ही आप में समझ हो, आप अक्लमंद हो या चाहे रहमदिल हो, लेकिन जब भी ताकतवर से सामना होगा तब कुछ भी काम नहीं आएगा। रहमदिली मुझे नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। मेरी असलियत तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बचा पाया जो मेरे लिए खास था, और पूरी जिंदगी में वो नहीं कर पाया जो करना चाहिए था। मेरी जिंदगी का दूसरा नाम नाकामी है। खुद को दोष देना बंद करो। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये सब कहां से आया कि तुम किसी लायक नहीं हो। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी तुम्हें कमजोर बना रही है, पर उसकी बात मत मानो, ओके? इसे मैं बेइज्जती समझूं या मेरी तारीफ, जिसे तुम मेरा अहंकार समझते हो वो मेरा गर्व है। और हाँ, मेरा गर्व यानी एक ज़ेन का गर्व। मैं एक परम योद्धा प्रजाति का शक्तिशाली ज़ेन प्रिंस हूँ। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। किस्मत, तुझे क्या लगा तू जीत गई? मुझे हल्के में मत लेना। चाहे मुझे 1 साल, 2 साल, 10 साल या 100 साल ही क्यों न लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हासिल करके रहूंगा और एक दिन पूरी दुनिया को ये प्रूव कर दूंगा। अगर हौसला है तो हर चीज मुमकिन है, भूलना मत। मैंने हार नहीं मानी है, यू नो। ये तो बहुत तेज है, और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे लगा ही था कि इसमें कोई अजीब बात जरूर है, और वो ये कि इसमें शापित ऊर्जा नहीं है। ये बहुत तेज है। पलक झपकते ही नीचे आ गया, और सिर्फ यही नहीं, ये हद से ज्यादा ताकतवर है। इसके अंदर शापित शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ताकत के मुकाबले मुझे कैसे हरा दिया? तो जी ये आदमी, इसमें शापित शक्ति नहीं है। मुझे इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये मुझे बाहर कब लेकर आया? ये तो हद से ज्यादा तेज है। इस मामले में तो ये सुकुना का भी बाप है। आखिर ये आदमी है कौन? क्या तुम इससे खेल रहे थे, यूताओ कोत्सु? मैंने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन रीका बीच में आ गई। डरावनी बात है। वैसे आज से तुम नए स्कूल जाने वाले हो। मैं नहीं जाने वाला। मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसे तो तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे। मेरी सलाह यह है कि तुम्हें उस पावर को यूज करना सीखना चाहिए। अगर जिंदगी का अंत करना ही है तो क्यों ना सब कुछ सीख कर किया जाए। एग्जीक्यूशन पूरी तरह सीक्रेटली होगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो लड़का पहले ही इसके लिए मान गया है।
वो अंडर एज है, सिर्फ 16 साल का बच्चा। हमें ये नहीं पता कि और कितने लोग उसके श्राप का शिकार हुए हैं। अभी तक 3 ग्रेड 2 सॉर्सरर्स और 1 ग्रेड 1 सॉर्सरर घायल हो चुके हैं और इसीलिए तुम मुझसे बात कर रहे हो। शायद तुम ये बात भूल चुके हो। यानी तुम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हो? बिल्कुल, यूता ओकोत्सु अब जुजुत्सु हाई की जिम्मेदारी है। कुत्सु को तुम्हारे हवाले किया था। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा है सातोरू गोजो। मैं कोई बहाने नहीं बनाने वाला था। तुम यहाँ भी मजाक कर रहे हो? अगर रिका ओरिमोटो बेकाबू हो जाती पूरे शहर को तबाह कर सकती थी। मैं अपनी जान पर खेलकर भी ऐसा होने से रोकता। तो मत, यूता ओकुत्सु की सजा बस थोड़े समय के लिए खारिज हुई है। और तुम ये बात मत भूलना कि यूता ओकोत्सु के सर पर मेरा हाथ है। सच में ये स्कूल डायरेक्टर्स नीम चढ़े करेले हैं। मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं इनकी तरह ना बनूं। इन्हें समझ नहीं आता क्या? किसी को भी यंग लोगों से उनकी जवानी छीनने का हक नहीं है। किसी को भी ये हक नहीं है। No baile do pega tá passando por trem bala. No baile do pega tá passando por trem bala. Ela vira morta de bona garrafa que o pudim mata minha para. Ela vira morta de bona garrafa que o pudim mata minha para. Ela vira mortal, ela vira mortal, ela vira mortal, vira mortal. Ela vira mortal de bona garrafa que o pudim mata minha para. Ela vira mortal de bona garrafa que o pudim mata minha para. Me mata minha para, me mata minha para, me mata minha para. Aqui no pega, tem gostosa pra caralho. Estrala de dedo, ela vem jogando rápido. Ela vem jogando rápido, ela vem jogando rápido, ela vem jogando rápido. Ela vem jogando, ela vem jogando rápido. हाँ तो भैया कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम बोल सकते हो। आज से 2 या 3 साल बाद मेरे बेटे को ज़ेनिन खानदान को बेचा जाएगा। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। तुम मेगुमी फुशिकरो हो ना? जानते हो तुम्हारे डैड ज़ेनिन खानदान से थे, जो जुजुत्सु जादूगरों का ताकतवर खानदान है। तुम्हारे डैड ने तुम्हें पालने के लिए खानदान को छोड़ा और फुशिकरो उन्होंने तुम्हें ज़ेनिन खानदान से बचाने के लिए हुकुम के इक्के की तरह बचा कर रखा था। तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना? हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सफेद बालों वाला इस बात को मजाक में ले रहा था। लेकिन उस वक्त उस अजीब से आदमी ने मुझे ज़ेनिन खानदान को बिकने नहीं दिया था। एग्जीक्यूशन पूरी तरह सीक्रेटली होगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो लड़का पहले ही इसके लिए मान गया है। वो अंडर एज है, सिर्फ 16 साल का बच्चा। और हमें ये नहीं पता कि और कितने लोग उसके श्राप का शिकार हुए हैं। अभी तक 3 ग्रेड 2 सॉर्सरर्स और 1 ग्रेड 1 सॉर्सरर घायल हो चुके हैं और इसीलिए तुम मुझसे बात कर रहे हो। शायद तुम ये बात भूल चुके हो। तुम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हो? बिल्कुल, यूता ओकोत्सु अब जुजुत्सु हाई की जिम्मेदारी है। कुत्सु को तुम्हारे हवाले किया था। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा है सातोरू गोजो। मैं कोई बहाने नहीं बनाने वाला था। तुम यहाँ भी मजाक कर रहे हो? अगर रिका ओरिमोटो बेकाबू हो जाती पूरे शहर को तबाह कर सकती थी। मैं अपनी जान पर खेलकर भी ऐसा होने से रोकता। उसे कुछ वक्त के लिए छोड़ दो, देखते हैं क्या होता है। भूलो मत, यूता ओकुत्सु की सजा बस थोड़े समय के लिए खारिज हुई है। और तुम ये बात मत भूलना कि यूता ओकोत्सु के सर पर मेरा हाथ है। सच में ये स्कूल डायरेक्टर्स नीम चढ़े करेले हैं। मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं इनकी तरह ना बनूं। इन्हें समझ नहीं आता क्या? किसी को भी यंग लोगों से उनकी जवानी छीनने का हक नहीं है। किसी को भी ये हक नहीं है। वहाँ जो शक्ति थी वो अव्वल दर्जे की थी और उन्हें बचाने के लिए जो शायद जिंदा भी ना हो तुमने फर्स्ट ईयर वालों को भेज दिया। उनको तो बिल्कुल नहीं भेजना था। मैंने हमारे सीनियर्स से बहस करके जबरदस्ती उसकी मौत की सजा टलवाई थी और जिन सीनियर्स को इस बात से दिक्कत थी वे ना होने और उस शक्ति के हमले का फायदा उठाया और धोखे से यूजी को खत्म करवा दिया। तुम इसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते थे। वो इसलिए क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ और अपने स्टूडेंट्स की फिक्र करता हूँ। मेरे सारे स्टूडेंट्स काबिल हैं, खासकर 3rd ईयर का हाकारी और 2nd ईयर का ओकोत्सु। वो एक दिन मेरे जैसे भी बन सकते हैं और यूजी भी उनके जैसा ही था। तो क्या तुम लोग यहीं बैठे रहोगे? जी शांत हो जाओ। यूजी वेलकम बैक।
क्या आपको अभी भी यूजी से नफरत है? बात पसंद या नफरत करने की नहीं है। जुजुत्सु के कानून के मुताबिक यूजी को जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो सिर्फ गोजो की बेवकूफी की वजह से जिंदा है।